डीएनटी समाज, डीएनटी समाज। जननी जने जननी जने तो चार जने मत जंजे सालिस की, जननी जने तो चार जने मत जंजे सालिस। वो सारो रण में जूझ गए, वो सारो है सालिस, वो सारो है सालिस। आज यहाँ पशुपालक डीएनटी समाज आंदोलन में पधारे हुए शहर से, जिलों से, राज्यों से, गांव डाणी से समस्त महानुभावों, मेरी माता बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। इस मंच पर आकर आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि मेरे जैसे बच्चों को आपके सामने आना पड़ा। सब हम पशुपालक डीएनटी समाज है, इस देश के मूल मालिक है। हमारा जीने का मुसरत जल जंगल जल जमीन है, हमें इसे दखल किया जा रहा है। हमारे लिए जल जंगल जल जमीन उस मछली की तरह है जिसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो तड़प तड़प कर मर जाती है। आज देश की सत्ता हमारे डीएनटी समाज के खिलाफ होकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। हमारी आवाजें दबाई जा रही है। क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं है? क्या हम आपको वोट नहीं करते? क्या हम इस देश में हमें अधिकारों के साथ जीने का अधिकार नहीं है? सुन लो सरकार, जिस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है, यह वसुंधरा देवासी इस जोधपुर की धरती से आह्वान करती है कि यह पशुपालक डीएनटी समाज आने वाले समय में इसी राजस्थान की धरती पर ऐसा इतिहास लिखकर जाएगा कि ना तो नेताओं की राजनीति चलेगी, ना शासन प्रशासन की लाठियां चलेगी। खुला चैलेंज करती हूँ कि हमारे पशुपालक डीएनटी समाज की जो मुख्य मांगे हैं वो शीघ्र ही प्रदान करे। चैलेंज फॉर यू, मेरी बात को प्रशासन के लोगों तक पहुंचा देना, यहाँ के नेताओं तक पहुंचा देना कि पशुपालक डीएनटी समाज के ऊपर यदि आस आई तो यह खून की नदियां बहा देंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आज मैं मेरे समाज को देखती हूँ। राजस्थान के अंदर 35 लाख की आबादी में हमारी समाज है, लेकिन आज इस पशुपालक वंचित पीड़ित परिवार की आवाज उठाने वाला कोई भी बंदा नहीं है, और जो बंदे हैं वो आज मौन बैठे हैं। यह चिंतन करने का विषय है, यह मंथन करने का विषय है। और आप सभी को बताना चाहूँ कि अपना जो भी बंदा जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उनकी टांग की जगह उनका हाथ खींचे, उनकी मजबूती के साथ खड़े रहे, उनका हौसला बुलंद करे। कि दरा भी साथ दे तो और बात है, जरा तुम भी साथ दो तो और बात है। चलने को तो दुनिया एक पांव पर भी चलती है, लेकिन दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है, दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि यह नीर कहाँ तक जाएगा? अरे खींच दो की डोर, साधो निशाना अपने मंजिल का, फिर बाद में देखा जाएगा कि यह तीर कहाँ तक जाएगा, यह तीर कहाँ तक जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी माता 17 साल की उम्र है। जब तक आपकी बहन के शरीर में खून की आखिरी बूंद रहेगी, आपके लिए हमेशा लड़ती रहेगी। और मैं उस सरकार से कहना चाहूंगी कि आपको कि आपके हक और अधिकार के लिए आपको जान देनी पड़ेगी। तो यह वसुंधरा देवासी इस जोधपुर की धरती से आह्वान करती है कि सबसे पहले जान देने को मैं तैयार हूँ। साथियों, गलत का विरोध खुलकर को, चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो, इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों को लिखा जाता है, तलवे साधने वालों को नहीं। समय का बिल्कुल अभाव है। समय को समझते हुए मैं अपने वाणी को एक छोटी सी पंक्ति के साथ विराम देना चाहूंगी कि धूल चटा दो उस गिदड़ों को, कि धूल चटा दो उस गिदड़ों को जो घर में घुस के गात करे। अरे जीभ काट लो उस पिल्लों की जो डीएनटी द्रोही की बात करे। भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति, नारी शक्ति। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। और एक बार
बड़े भाई साहब सुल्तान सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि नारे में सबसे अग्रिम पंक्ति में मिलते हैं। और मेरे बड़े भाई साहब का एक ही नारा है, जैसे कि भगत सिंह, अरे सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी ने दिया था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगी, ये नारा किसने दिया? उसी तरह हमारे लाल सिंह जी भाई साहब का एक ही नारा है, हमारे लाल सिंह जी भाई साहब का नारा है कि आंखों से देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। ये नारा किसने दिया था? ये नारा लाल सिंह जी रैका ने दिया था। धन्यवाद।